तो बच्चों, as I said, historically and mythologically, Mysore is called as uh, महिष महिषनाडु। ओके, पहले मैसूर का नाम हिस्ट्री में, तारीख में महिषनाडु के तौर पे जाना जाता था। ओके, एक्चुअली हुआ क्या था, गॉडेस पार्वती किल्ड महिषासुरा इन द फॉर्म ऑफ चामुंडेश्वरी। ओके, चामुंडेश्वरी का जो फॉर्म था, चामुंडेश्वरी की जो जमीन और खेत वगैरह थे, वहां पर पार्वती गॉडेस, हिंदू लोग जो पार्वती को भगवान मानते हैं, वो पार्वती ने महिषासुरा को मार दिया था, कत्ल किया था। कहाँ पर? चामुंडेश्वरी में। ओके, द प्लेस वेयर महिषा वॉज किल्ड बिकेम मैसूर। और वहां पर जिस जगह पर पार्वती ने महिषासुरा को मारा था, वो आज के दौर में मैसूर कहलाती है। ठीक है। Yadvaraya was the first ruler of Vataya dynasty. Chikkadevaraya Vadayar is the most famous king. The kings who succeeded him were weak. Hyder Ali, who was the military general, took over the administration. He and his son Tipu Sultan ruled Mysore from 1761 to 1799. What happened, students, after the kill of Mahishasura? Okay, the place where today we call Mysore, it was governed by Vadayar dynasty, the Vadayar family of kings. Okay, Chikkadevaraya Vadayar, among the kings of the Vadayar dynasty, Chikkadevaraya Vadayar is the most famous king, most prominent king. Okay, the kings who came after Chikkadevaraya Vadayar were very weak, not so strong and not though capable enough to hold the administration. So Vadayar dynasty came to an end. After Vadayar dynasty came to an end, Hyder Ali, who was the military general in Vadayar dynasty, took over the administration. Okay, became the king. And after Hyder Ali becoming the king, Hyder Ali and his son Tipu Sultan, these both kings ruled on Mysore for almost 39 years, from 1761 to 1799. तो बच्चों, ये मैसूर स्टेट बनने के बाद वड़यार खानदान के जो किंग्स है, उन्होंने मैसूर पर रूल करना शुरू किया, हुकूमत करना शुरू किया। हुकूमत करने के बाद वड़यार खानदान के जितने भी बादशाह गुजरे, उसमें सबसे प्रोमिनेंट और सबसे बहादुर, सबसे होशियार, सबसे चालाक और सबसे रहमदिल बादशाह कौन था? चिक्कादेवराया था। ओके, चिक्कादेवराया वड़यार। इसके मरने के बाद बाकी सारे बादशाह बहुत कमजोर थे, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उतने ज्यादा काबिल नहीं थे। इस वजह से वड़यार डायनेस्टी खत्म हो गई। वड़यार डायनेस्टी खत्म होने के बाद हैदर अली, जो वड़यार डायनेस्टी के हुकूमत के वक्त मिलिट्री में जनरल था, उसने हुकूमत संभाली, यानी वो राजा बन गया। हैदर अली राजा बनने के बाद वो हैदर अली बहुत सालों तक, कम से कम 20-22 साल तक उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद हैदर अली के मर जाने के बाद हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने मैसूर पर हुकूमत की। ये दोनों ने मिलकर 1761 से लेकर 1799 तक ऑलमोस्ट 39 ईयर्स मैसूर पे हुकूमत की। ओके, टीपू सुल्तान जो है, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए बहुत मर्तबा उन्होंने जंग लड़ी है। उसके बाद टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट से भी मदद मांगी। ओके, मदद मांगी। He also undertook numerous people friendly measures in his state. जब टीपू सुल्तान ब्रिटिश के खिलाफ 1799 में जंग करते हुए मर गए, तो ब्रिटिश ने ये मैसूर की हुकूमत को दोबारा वड़यार डायनेस्टी के हवाले कर दिया, वड़यार खानदान के हवाले कर दिया। कब? 1831 में। ओके, उसके बाद फिर 1881 में, ओके, जब टीपू सुल्तान 1799 में मर गया, तो ब्रिटिश ने मैसूर की हुकूमत को वड़यार खानदान के हवाले कर दिया। वड़यार खानदान ने 1800 से लेकर 1831 तक, यानी 31 साल तक हुकूमत की, लेकिन हुकूमत उतनी ज्यादा कवी, मजबूत और कामयाब नहीं रही थी। इसलिए ब्रिटिश ने एक और मरतबा मैसूर की हुकूमत को वड़यार
खानदान से छीन कर अपने कब्जे में कर ली। ओके, उसके बाद कमोबेश 50 साल तक ब्रिटिश ने मैसूर स्टेट पर हुकूमत की। उसके बाद फिर से एक और मर्तबा ब्रिटिश ने इन 1881 द एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन बैक टू वडेयार डायनेस्टी। ओके, एक और मर्तबा ब्रिटिश ने मैसूर की हुकूमत को वडेयार खानदान के हवाले किया। ओके, पहले तो 1799 में टीपू के मरने के बाद मैसूर की हुकूमत को वडेयार डायनेस्टी के हवाले कर दिया था। फिर वडेयार खानदान के बादशाहों ने 30 साल तक हुकूमत की। हुकूमत कामयाब ना रहने की वजह से ब्रिटिश ने मैसूर की हुकूमत को वापस लिया। उसके बाद 50 साल तक ब्रिटिश ने हुकूमत करने के बाद अंग्रेजों ने एक और मर्तबा वडेयार डायनेस्टी के हवाले मैसूर हुकूमत को किया। उसके बाद कृष्णदेवराया वडेयार IV undertook many people-friendly development measures in the beginning of 20th century। 20वीं सदी के शुरुआत में कृष्णदेवराया वडेयार जो है उसने लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए बहुत से तरक्की के काम शुरू किए, डेवलपमेंट के काम शुरू किए। He gave prominence to education, culture and irrigation। उस कृष्णदेवराया वडेयार ने बहुत ज्यादा अहमियत किसको दी? एजुकेशन को ज्यादा करने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए, इरिगेशन को, खेती बाड़ी को और कल्चर को बेहतर करने के लिए कृष्णदेवराया वडेयार ने बहुत मेहनत की है। और मैसूर स्टेट में सर एम विश्वेश्वरैया और सर मिर्जा इस्माइल के वजारत में, मिनिस्ट्री में मैसूर स्टेट ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। बहुत कमाल की तरक्की मैसूर को हासिल हुई सर एम विश्वेश्वरैया और सर मिर्जा इस्माइल के मिनिस्टर्स होने के दौरान। जब ये दो बड़े लीडर्स मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट में थे, दीवान में थे, तो इनके मौजूदगी में, इनके मेहनतों की वजह से मैसूर ने बहुत ज्यादा तरक्की की। ओके, द मैसूर किंगडम गॉट इंटीग्रेटेड इनटू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स। और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स है मैसूर डिवीजन के, इस डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स पे अलग अलग खानदान के बादशाहों ने बहुत से सालों तक हुकूमत की है। इसकी हमें हिस्ट्री भी मिलती है। ओके, जैसे कि कोडागू है, कोडागू वाज रूल्ड बाय मेनी डायनेस्टीज, और हलेरी डायनेस्टी रूल्ड कोडागू। हलेरी डायनेस्टी, हलेरी खानदान के लोगों ने कोडागू पर हुकूमत की 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से हलेरी डायनेस्टी के बादशाहों ने कोडागू पर हलेरी खानदान के बादशाहों ने 17th सेंचुरी से कोडागू पर हुकूमत की और उनका जो कैपिटल था वो था बिदनूरू। ओके, बिदनूरू उनका कैपिटल था, कैपिटल सिटी था, जिसपे कैपिटल सिटी यानी उनका वहां पर किला था, वहां पर उनका हेड ऑफिस था, वहां पर उनका बादशाह का महल था। इसी तरह दोड्डा वीरप्पा इज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। हलेरी खानदान के बादशाहों में से सबसे मशहूर बादशाह अगर कोई गुजरा है तो वो दोड्डा वीरप्पा है। ये बादशाह ने कोडागू डिस्ट्रिक्ट पर बहुत सालों तक हुकूमत की। उसके बाद चिक्कावीरा राजा वाज द लास्ट रूलर। इस डायनेस्टी के आखिरी जो बादशाह थे, इस खानदान के जो आखिरी बादशाह थे हलेरी खानदान के, जिन्होंने कोडागू डिस्ट्रिक्ट पर हुकूमत की, उस बादशाह का नाम क्या था? चिक्कावीरा राजा। ये इस खानदान के आखिरी बादशाह थे। He was very weak. The British took advantage of this and took over the administration. Kodagu remained an independent state after Indian independence. क्योंकि चिक्कावीरा राजा बहुत कमजोर बादशाह था, तो इसलिए ब्रिटिशों ने उसकी बादशाहत को खत्म करके उसकी हुकूमत पर अपना कब्जा जमाया और कोडागू जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा है, उस पर किसी की हुकूमत नहीं रही। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद कोडागू में किसी की भी हुकूमत नहीं रही। ब्रिटिश तो चले गए और हिलारी खानदान के बादशाह तो सारे मर गए थे, तो इस वजह से किसी खानदान की हुकूमत कोडागू डिस्ट्रिक्ट पे इंडिपेंडेंस के बाद नहीं रही। लेकिन 1956 में इट गॉट इंटीग्रेटेड इनटू मैसूर स्टेट। ओके, मैसूर 1957 में कोडागू डिस्ट्रिक्ट को जो है मैसूर स्टेट में मिला दिया गया। उस वजह से मैसूर स्टेट के बादशाह वहां पर हुकूमत कर रहे थे। किलाड़ी इज अनदर डायनेस्टी। इसी तरह किलाड़ी भी एक हुकूमत
करने का हुकूमत वाला बादशाह